प्यारे बच्चों, अगर आप इस साल कक्षा 12 में जा रहे हैं यानी 2027 में आपको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है और आप चाहते हो कि 2027 में जबरदस्त परसेंट लाना, 95 प्लस परसेंट लाकर बोर्ड टॉपर, स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, तो आपको फरवरी से किस टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करना चाहिए, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ये सभी बच्चों को देख लो, आप सभी लोग, ये वे बच्चे हैं जो कि शुरू से मेहनत किए थे, बाकी रिजल्ट आपके सामने है। इनका नाम है मोहिनी, आप गूगल कर लेना, उत्तर प्रदेश में इनका तीसरा रैंक है। ये अंशु चौधरी बस्ती जिले के टॉपर है। जब कोई बच्चा टॉप करता है ना, उसको इस तरीके से बुला के जिले पे सम्मानित किया जाता है। जिले के देखो एसपी है, बाकी डीएम वगैरह है, जिले के जिला अधिकारी वगैरह, ये लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं। बच्चे का नाम है देव बाबू, मैनपुरी जिले का टॉपर है। इसी तरीके से ये कौशाम्बी जिले का टॉपर है। ये राजेंद्र है, आपका प्रयागराज जिले का टॉपर है ना। अनुराग अगर देखोगे तो रायबरेली का टॉपर। और हर टॉपर की अपनी कहानी है, कोई ऐसा टॉपर नहीं है जो 5 स्टार या जिनके पिताजी खूब गवर्नमेंट जॉब में है, पैसा खूब है, नहीं। इनके पिताजी सिंपल घर बनाते हैं और इन्होंने मेहनत किया, टॉप किया। इनके पिताजी, राजेंद्र के पिताजी ऐसे ही कंपनी में काम करते थे कुछ दिन बनारस में, फिर उसके बाद इलाहाबाद में ही घर वगैरह इधर उधर मजदूरी का काम करते हैं और इन्होंने भी मेहनत किया, अच्छा नंबर लाया। इनके पिताजी हो चाहे इनके पिताजी हो, बर्तन बेचने वाले हैं। इन्होंने पूरा मैनपुरी जिले को टॉप किया और इस तरीके से सम्मानित किया गया। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी 2027 के लिए मेहनत करें और इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बने। और कर सकते हो आप सभी लोग, अगर शुरुआत से सही तरीके से मेहनत करोगे तब। एक बात ध्यान से सुन लेना, आप कक्षा 11 में पढ़े हो या ना पढ़े हो, कक्षा 10 में आपका कितना भी परसेंटेज हो, वैसे आपका कक्षा 10 में कितना परसेंटेज, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैटर नहीं करता है कक्षा 12 में टॉपर बनने से। अगर आप कक्षा 12 में समय से शुरुआत करके सही तरीके से जी तोड़ जुनून के साथ में काम करेंगे, तो जब रिजल्ट आएगा तो इन सभी बच्चों की तरह, ये सभी अपने अपने जिले के टॉपर्स हैं, आपका भी फोटो मैं बनाऊंगा। तो भाई बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या लक्ष्य बनाए आप 2027 के लिए, कितना परसेंट लाने के लिए, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आगे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाइम टेबल कैसे बना के पढ़ाई करना है। लेकिन भाई टाइम टेबल से पहले तो एक टारगेट होना चाहिए ना आपके पास कि मुझे 2027 में कितना परसेंट लाना है। तो आपने टारगेट कितना बनाया है परसेंटेज का, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 90, 92, 95। अब मैं आप सभी लोगों से एक बात करना चाहता हूं, अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हो तो 90 प्लस का टारगेट बना लेना। जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से मेरे साथ मेहनत कर लेना। रिजल्ट आएगा तो आपका भी फोटो इन्हीं सभी बच्चों की तरह लगेगा, क्योंकि जो मेहनत, जो कंटेंट, जो सिस्टम जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना, ऑनलाइन में घूम के देख लेना, कहीं पे भी नहीं कराया जाता है। एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। चलिए दूसरी काम देखो, टाइम टेबल बनाने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक चीज क्लियर होना चाहिए, वह है आपका टारगेट डेली पढ़ाई करने का। कुछ बच्चे क्या होते हैं, हफ्ता में एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन किसी और के चले यहाँ चले जाएंगे, तीसरे दिन कहीं और चले जाएंगे, चौथे दिन कहीं और चले जाएंगे। इससे आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो। आज जो मैं आपको टाइम टेबल बनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, बस आप उस टाइम टेबल को फॉलो करके जैसे कहूंगा उस तरीके से डेली पढ़ाई कर लेना प्यारे भाई बहन। रिजल्ट आएगा, टॉपर निकलोगे आप सभी लोग। लेकिन हाँ, संकल्प लेना कि डेली पढ़ाई करेंगे। लोगे संकल्प, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट चीज आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज। देखो कुछ लोग कहते हैं भैया हम डेली पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन फोकस कहीं और होता है। पढ़ेंगे लेकिन दिमाग में चलेगा कॉलेज करी, हऊ ऐसे हो गया, हऊ वैसे हो गया। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप जबरदस्त परसेंट चाहते हैं तो पूरे फोकस के साथ में पढ़ाई करें, तभी आप कुछ जबरदस्त कर पाएंगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं पूरे फोकस के साथ में पूरे सिलेबस को पढ़ाई करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जबरदस्त तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए 2027 का यूपी बोर्ड का ये शिखर बैच आ चुका है, जिसमें जबरदस्त तरीके से पूरी लाइव क्लास आपको डेली ली जा रही है। और वह टीम ले रही है लाइव क्लास जो पिछले सालों में जब टॉपर्स दी थी, तो फोटो आपने देखा ऐसे टॉपर्स दी थी। लाइव डाउट क्लास, क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहा है।
टॉपर संजीवनी बुकलेट इसमें हम लोग देंगे, लेकिन ये टॉपर संजीवनी बुकलेट आप सभी लोगों का जो सिलेबस है, अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो आपका सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और सितंबर अक्टूबर से पहले 31 अगस्त के लमसम आपको ये टॉपर संजीवनी बुकलेट हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं, ये टॉपर संजीवनी बुकलेट पढ़ना होगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, अगर आप इस बैच में आ रहे हो तो आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे, इस बैच में आपको पूरी तरीके से हर एक चैप्टर का ऐसा बुकलेट दिया जाता है। ये देखो, विलियन चैप्टर का बुकलेट, हर एक चैप्टर का। और ये बुकलेट आप ऐप पे जाकर देख भी सकते हो, डेमो के रूप में अपलोड भी है ना। आप देखो, डेमो पसंद आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है। और देखो, इस बुकलेट को हम लोगों ने खुद बनाया है। इसका खासियत यह है कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे दिए गए होंगे। ध्यान से पढ़ोगे तो आप इस चीज को पढ़ के खुद भी समझ सकते हो। और ऑनलाइन में सोचते हो ना कि हाँ, यहाँ ज्वाइन कर ले, वहां ज्वाइन कर, इसका नाम खूब बड़ा है, सब लोग बिजनेस करते हैं बाबू, इतना बता दे रहा हूँ, है ना। सब देखोगे एसएससी चलाएंगे, रेलवे चलाएंगे, नीट चलाएंगे, जेई चलाएंगे, वही में बोर्ड को भी पढ़ाएंगे। हम लोग जो है ना, केवल बोर्ड का खाते हैं, बोर्ड का पढ़ाते हैं, बोर्ड में एक्सपर्ट हैं। पूरा ध्यान एक ही जगह होती टीम का कि बोर्ड में बच्चों को जबरदस्ती लाना है। और एक बात देखो, पैसे कम लेते हैं, जो भी लेते हैं, ये एक सहयोग राशि होती है, पूरे साल आपको इसी में पढ़ाया जाएगा, इस लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्म में है ना, ये पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे हर एक चैप्टर का इस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन एक बात और है, अगर आप पहले 100 बच्चों के अंदर बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको 1999 फीस के अंदर इस बैच में आपको ये वरदान बुक भी आपके घर जाएगा। ये बुकलेट तो पीडीएफ फॉर्म में जो मैंने दिखा है ये मिलेगा, लेकिन उसके साथ में जैसे ये हिंदी का वरदान बुक है, इस तरीके हर एक सब्जेक्ट का वरदान बुक आपके घर जाएगा, ये आपके घर जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले 100 बच्चों के अंदर अगर ज्वाइन किए होंगे तो अगर पता करो, अगर सीट बचा है तो ज्वाइन कर लो। हालांकि 100 बच्चे तो कब का हो गए हैं, लेकिन अभी भी डिस्काउंट चल रहा है बुक वाला। नहीं चल रहा है तो आप बिना देर किए बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्लास चलने शुरू हो चुकी है। क्लास चलने शुरू हो चुकी तो सिलेबस आगे निकलेगा, आपका बैकलॉग हो जाएगा। इससे बढ़िया बैकलॉग ना हो, इसलिए क्लास चलाने शुरू कर दीजिए सभी लोग। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और साइंस साइड के सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से। बैच ज्वाइन करने के लिए आप ऐप डाउनलोड करके खुद से देख सकते हो, या फिर आप सभी लोग यह नंबर बता रहा हूं 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ये जो नंबर दिया हुआ है ना। ठीक है प्यारे बच्चे। और हाँ, अब आगे चलते हैं टाइम टेबल पर। देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन आप देखो, एक तो सेल्फ स्टडी आप करते हो, और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, साथ में क्लास होता है आपका। और क्लास बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास जाते हैं, कुछ बच्चे केवल ऑनलाइन होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी वीडियो देख रहे थे केवल ऑफलाइन जाते हैं। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कहां कहां जाते हो। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जहां पे भी जाते हो पूरा मन ला के पढ़ाई करना। और अगर आप हमारे यहाँ आते हो, हमसे ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो केवल मेरे से ऑनलाइन क्लास लेना, ऑफलाइन जाने की जरूरत ही नहीं होगी। जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, जो हम लोगों के पढ़ाने की शैली है, जो प्रैक्टिस कराने की शैली है ना। अगर टाइम टेबल की बात करें तो देखो, टाइम टेबल किसका बनाना चाहिए, सेल्फ स्टडी का बनाना चाहिए कि क्लास का बनाना चाहिए। देखो, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग जाएं, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग जाएं, टाइम टेबल तो बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोचिंग की टाइम टेबल बनाने की जरूरत तो आपको है ही नहीं, क्योंकि कोचिंग का टाइम टेबल तो कोचिंग वाले गुरुजी बनाएंगे कि मुझे ऑनलाइन कब पढ़ाना है, कब कब कौन सी क्लास रखना है, ऑफलाइन कब कब कौन सी क्लास रखना है, वो तो गुरुजी करेंगे, वो तो गुरुजी का काम है। आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम का यह है कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना चाहिए। और सेल्फ स्टडी मतलब क्या, कि जब गुरुजी लोग पढ़ा दें, उसके बाद जो पढ़ाया हुआ चीज है उसको खुद से पढ़कर रिवीजन करना, याद करना, इसका काम आपका होना चाहिए। और ये काम कब करोगे आप बताओ, यही चीज का टाइम टेबल बनाना है। यानी आपको जो टाइम टेबल बनाना, अपने खुद के पढ़ने का टाइम टेबल बनाना है। गुरुजी मास्टर साहब लोगों का टाइम टेबल नहीं बनाना, वो लोग तो खुद अपना टाइम बता देंगे, मुझे सुबह में 7 बजे ये चलाएंगे, रात को ये बताएंगे, उस टाइम में आके जाके क्लास ले लो उनका। बाकी के टाइम में सेल्फ स्टडी का जो है टाइम टेबल आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आप कहोगे भैया सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल खुद से बनाना है, ठीक है, तो वो टाइम टेबल बनाएंगे कैसे। देखो, आप
सुबह में कितने बजे उठ जाते हो ये मुझे तो नहीं पता, रात में कब सोते हो ये भी मुझे नहीं पता, है ना। इसलिए मैं जो टाइम टेबल आपको बताने जा रहा हूं एक यूनिवर्सल टाइम टेबल बताने जा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना कितना समय देना है, ताकि आप जब कब उठते हो कब सोते हो उसके अकॉर्डिंग अपने से सभी सब्जेक्ट को समय दे देना और उस हिसाब से काम कर लेना। ठीक है, जैसे फिजिक्स के लिए आप 1 घंटे का समय देना, केमिस्ट्री के लिए भी 1 घंटे का समय देना, मैथ के लिए भी 1 घंटे, मैथ को तो आप 1 से 2 घंटे भी समय देना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी। और बायोलॉजी के लिए 1 घंटे, हिंदी के लिए 1 घंटे और इंग्लिश के लिए भी 1 घंटे, इतना घंटे का समय। जैसे आप हमसे पढ़ते हो, आप हमसे पढ़ते हो, मैंने फिजिक्स पढ़ा दिया, 1 घंटा का क्लास ले लिया, और 1 घंटा खुद से ले लो, जिसमें आप क्या करो, आधा घंटा जो आज मैंने पढ़ाया उसको पढ़ो और आधा घंटा जो मैंने कल परसों में पढ़ाया था उसका रिवीजन करो। बस आप शुरू से इतना काम करना है। इतना काम अगर आप शुरू से करोगे ना, कितना घंटा हो रहा है, 1 2 3 4 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करते हो, बाकी कोचिंग के ऊपर छोड़ दो। कोचिंग जैसे पढ़ाते जा रहा उस तरीके से पढ़ते जाओ, लेकिन कोचिंग बढ़िया पकड़ना। कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, घींच के लेके जाते हैं दिसंबर तक सिलेबस। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम आप सभी लोगों का जो ये बैच दे रहा हूं शिखर बैच, इसका सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उससे पहले ही जुलाई से आपका रिवीजन बैच शुरू हो जाएगा, सेकंड शिखर 2.0, और वह बैच आपको फ्री मिलेगा, है ना। तो ये आपके लिए फायदे की बात है। तो आपको शुरू से तैयारी की शुरुआत करनी पड़ेगी और जबरदस्त तरह से, जहां पे विश्वास कर सको। और मेरे ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, मैंने टॉपर दिया है और आपको भी टॉपर बनाऊंगा। शुरू से अगर मेहनत करोगे तो जबरदस्त परसेंट फोड़ोगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से काम करिए, जबरदस्त तरीके का रिजल्ट आप सभी लोग 2027 के अंदर फोड़ोगे, है ना। हर घंटे को 2 भाग में बांटना है, आधा घंटा आपको जो आज पढ़ा है उसको पढ़ना है, और आधा घंटा जो कल का पढ़ाया गया होता है, परसों का पढ़ाया गया होता है, उसको रिवीजन करना है। यही आपको टाइम टेबल में काम करना है। इस तरीके से करोगे, तैयारी जबरदस्त होगी, रिजल्ट भी जबरदस्त आएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और इस वीडियो का टारगेट है 1000+ लाइक, है ना। तो 2027 के सभी प्यारे भाई बहन इसको लाइक करके 1000+ लेके जाना। इसके बाद में आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन हाँ, स्पेशल वीडियो तब लेकर आऊंगा जब आप सभी लोग अपना टाइम शेड्यूल कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मैं कब उठता हूं कब सोता हूं। उसके आधार पे मैं एक ऐसा टाइम टेबल बना के लेकर आऊंगा जिस पे आप सभी लोग फॉलो कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना, कब सोते हो, कब उठते हो, कब कॉलेज जाते हो, टाइम शेड्यूल कर देना। तो मैं आपको टाइम शेड्यूल के साथ में टाइम टेबल दे दूंगा। अभी तो मैंने बस बताया कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं इस चीज की, है ना। ऐसे मैं बता दिया सुबह 6:30 बजे उठना है, लेकिन दिक्कत में फंस जाओगे। पता नहीं, हो सकता है आप रात को 2 बजे तक पढ़ते हो तो 6 बजे कैसे उठ पाओगे, 8 बजे उठोगे। तो यही बात है। तो आप अपना टाइम शेड्यूल करना, तो मैं आपके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना के दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये टाइम टेबल जैसे मैंने बताया इस तरीके से फॉलो करना। जब जब भी आप उठते हो कोई दिक्कत नहीं, 1-1 घंटे सभी सब्जेक्ट को दे देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।